नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन साहू। हमारे YouTube चैनल अल्टरनेटिव मेडिसिन में आप सभी का फिर से स्वागत है। बहुत दिन तक कुछ कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आज मैं उन खास व्यूवर्स के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कमेंट्स पे मुझसे सवाल पूछते हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि हमारे पूरे शरीर में हाथ पैर में जलन होता है, 5-6 साल हो गए इलाज कर लिए, ठीक नहीं होता। बीपी शुगर थायराइड नॉर्मल है, उसके बावजूद भी जलन बने रहता है। तो उनके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाथ पैर सिर एवं पूरे शरीर में जलन होना, झुनझुनी होना, सुन्नपन होना। तो यह सब जो होता है वो न्यूरोपैथी के कारण से होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूरोपैथी क्या होता है। न्यूरोपैथी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, न्यूरो और पैथी। न्यूरो मतलब होता है नर्व और पैथी मतलब होता है बीमारी। नर्व, जिसको हम सामान्य भाषा में नस बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, यह एक टेलीफोन की तार की तरह होता है। जिस प्रकार से टेलीफोन के तार के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता है, उसी तरह से नर्व या तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर में ब्रेन से दूसरे अंगों तक संदेशों का आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले जानेंगे इसके कारण के बारे में कि इसका जो सबसे कॉमन कारण है वह है डायबिटीज या मधुमेह, या जिसे सामान्य भाषा में शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। शुगर की बीमारी आज के डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो जब हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो नसों को डैमेज कर देती है या उनके कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में हाथ पैरों में जलन, झुनझुनी, सुन्नपन इत्यादि समस्या होती है। दूसरा जो कारण है वो है विटामिन B12 की कमी। क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं या कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो मांस मछली का सेवन कम करते हैं, तो उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो इस कारण से भी न्यूरोपैथी होता है। तीसरा कारण है बहुत ज़्यादा शराब का सेवन। तो जो लोग बहुत अत्यधिक डेली शराब का सेवन करते हैं तो उससे जो नर्व है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस चौथा कारण है ट्रॉमा या इंजुरी। यदि ब्रेन पर या रीढ़ की हड्डी पर कहीं पर किसी कारण से चोट आ जाए तो उसके वजह से भी न्यूरोपैथी होती है। बहुत लंबे समय तक बीमार रहना या किसी गंभीर बीमारी का होना, जैसे कि लीवर डिसीज, किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज, कैंसर, टाइफाइड, ऐसे बहुत सी बीमारी है जो लंबे समय तक हमारे शरीर में बना रहता है। तो इस कारण से भी नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, जिस कारण से न्यूरोपैथी और हाथ पैर जलन की समस्या होती है। नेक्स्ट जो कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV इन्फेक्शन इत्यादि कारणों से भी न्यूरोपैथी होता है। नेक्स्ट जो कारण है वो है दवाइयों का साइड इफेक्ट। कुछ दवाइयाँ, यदि किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो तो कैंसर में कीमोथेरेपी चलता है, जिसमें बहुत हाई डोज की मेडिसिन होती है जो लंबे समय तक चलता है, जिस कारण से भी नसें डैमेज हो जाती है और न्यूरोपैथी की बीमारी होती है। इन सभी के अलावा उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की बीमारी और बहुत ही रेयर कंडीशन में लेप्रोसी या कुष्ठ की वजह से भी नर्व की समस्या होती है, जिस कारण से सुन्नपन, झुनझुनी, हाथ पैर में जलन इत्यादि होता है। तो ये तो था न्यूरोपैथी का कारण। अब आइए जानते हैं इसके इलाज के बारे में। जब हमारी नसें डैमेज हो जाती है, नर्व डैमेज हो जाती है, तो उनको फिर से रिपेयर करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कुछ हद तक नसों को रिपेयर कर सकती है, जैसे कि विटामिन B12, जिसका एडवांस रूप है मेथाइल कोबालामिन। मेथाइल कोबालामिन अगर लंबे समय तक दिया जाए, साथ में अल्फा लिपिक एसिड, तो यह नसों को फिर से रिपेयर कर सकती है। इसके साथ ही जो न्यूरोपैथी का कारण है उसको भी ठीक किया जाना जरूरी है। जैसे कि यदि आपको
शुगर है, डायबिटीज़ है तो शुगर को कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, थायराइड है तो थायराइड की दवा लीजिए। न्यूरोपैथी की जो समस्या है वो एकदम से 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक नहीं होता, कई बार 6 महीना साल भर भी इसका इलाज कराना पड़ सकता है। साथ में फिजियोथेरेपी भी बहुत ज़रूरी है। यदि दवाई से ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखाएं। अब आइए जानते हैं कि न्यूरोपैथी से कैसे बचा जाए, ऐसी क्या परहेज किया जाए जिससे कि न्यूरोपैथी की समस्या ना हो। इसके लिए तो अपना जो मोटापा है उस पर कंट्रोल कीजिए, बीपी शुगर पर कंट्रोल कीजिए, यदि अत्यधिक शराब का सेवन कर रहे हैं तो उस पर कंट्रोल कीजिए, हरे पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन कीजिए, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू बादाम पिस्ता वगैरह का सेवन कीजिए। यदि नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा मांस मछली भी बीच बीच में खाते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।